हेलो फ्रेंड्स, वापस स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस आखिर में क्या होता है। आज हम इस बात पे जानकारी लेंगे कि इसके शुरुआती संकेत क्या है और माता पिता के नाते हमें कब सचेत रहना चाहिए। तो मेरा नाम डॉक्टर विभोर बोरकर है और मैं बच्चों का पेट का और लीवर का डॉक्टर हूँ। तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में हमारी प्रतिकार शक्ति लीवर पे अटैक करती है। कई बार ये लक्षण इतने सामान्य लगते हैं कि इसे बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो आज हम इन्हीं संकेतों की पहचान सीखेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कुछ आम शुरुआती लक्षण। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसको हम बोलते हैं थकान या कमजोरी होना। बच्चा हमेशा थका थका सा रहता है और बिना मेहनत से ही चिड़चिड़ा और सुस्त होता है। स्कूल जाने या खेलने का उसका मन नहीं करता है। तो यह सिर्फ आलस नहीं है, हो सकता है गहरी थकान का लक्षण हो। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिए कि बच्चा खेलने के बाद थक जाता है, ये कॉमन चीज है। ठीक है, तो बिना अगर किसी ठोस वजह अगर बच्चा कमजोर महसूस कर रहा है तो बिल्कुल इसे नजरअंदाज नहीं कीजिए। दूसरा कॉमन सिम्टम है जो उसको हम बोलते हैं जॉन्डिस होना या पीलिया होना। ये आसानी से दिखने वाला लक्षण है जिसमें आंखों का जो सफेद हिस्सा होता है वो पीला पड़ना, त्वचा का रंग में पीलापन आ जाना या पेशाब का रंग गहरा पीला होना। ठीक है, ये लक्षण है कि आपको पीलिया या जॉन्डिस है और प्रोबेबली लीवर इतना डैमेज हुआ है कि ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये थोड़ी सी आगे की स्टेज हो जाती है। कभी कभी इसमें पेट दर्द हो सकता है और ज़्यादातर के पेट दर्द की जो जगह है वो हमारे राइट साइड में होती है। बहुत बार बच्चों को जी मचलाना, भूख न लगना, उबकाई आना, खाने पीने का मन न करना और बिना वजह वजन कम होना, ये भी हो सकता है। इसके साथ में एक चीज जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बार ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस ये साइलेंट होता है, यानी बिल्कुल चुपचाप रहता है। इसके कोई भी लक्षण नहीं रहते हैं। आपको एक बच्चा बिल्कुल सामान्य रह सकता है। इसमें न पीलिया हो सकता है, न पेट दर्द हो सकता है, खाना पीना भी बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये जनरली शुरुआती स्टेज में होता है और सिर्फ रूटीन ब्लड टेस्ट में ही ये पकड़े जाते हैं। बहुत बार कोई भी बीमारी के लिए कभी कभी लीवर फंक्शन टेस्ट अगर किए जाते हैं और लीवर फंक्शन टेस्ट अगर एबनॉर्मल मिलते हैं और वो वैसे ही कई दिनों के लिए रहते हैं तो ऑटोइम्यून लिवर डिसीज हो सकता है। तो हमने देखा है कि ये लक्षण बहुत कॉमन है और बहुत बार जब ये लक्षण आ जाते हैं तो कोई भी अलग साधारण सा बीमारी समझ के इसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो इसकी पहचान कैसे करें? कोई भी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन या कुछ होता है तो सेल्फ लिमिटेड बीमारी होती है। एक हफ्ते में मोस्ट ऑफ द बार ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये लक्षण बार बार आए या ये कई दिनों तक रहते हैं या 2 हफ्ते तक से ज़्यादा अगर बच्चे को ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम रहती है और कोई हमने जो सामान्य ट्रीटमेंट लिए उससे ठीक नहीं होते हैं तो हमें एज अ पेरेंट सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं स्पष्ट तौर पर जिसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग साइंस, यानी चेतावनी के संकेत क्या है जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो हमने पहले ही देखा कि पीलिया होना। अगर पीलिया हो जाता है इसका मतलब है कि ऑलरेडी लीवर का डैमेज काफ़ी एडवांस हुआ है। जब पीलिया होता है तो बिल्कुल वक्त न गवाइए, इसको नोट कीजिए। स्किन में पीलिया होता है, आँख में पीलिया होता है, पेशाब का रंग अगर पीला हो जाता है तो ये एक डेफिनेटली सीरियस डेंजर साइंस है। दूसरा चीज़ हमने देखा कि ऑलरेडी बहुत सारी थकान होना, बच्चा अपना पसंदीदा एक्टिविटी में भी काम न करना, लगातार पेट दर्द होना, बच्चे का भूख कम होना या अचानक वज़न कम हो जाना, खाने की इच्छा न होना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग साइंस है। सो एज अ पेरेंट आपने डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? तो हमने जो आपको रेड फ्लैग्स बताए, ये लक्षण अगर दिखते हैं तो डेफिनेटली आप बच्चों के डॉक्टर से मिले। वो आपके जरूरी ब्लड टेस्ट करेंगे, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, उसकी सलाह देंगे। अगर रिपोर्ट में अगर लीवर टेस्ट अगर उनको असंतुलित लगते हैं या अगर लगता है कि नहीं जैसे चाहिए वैसे नहीं है तो आपको स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ के पास, यानी बच्चों के लीवर के डॉक्टर या बच्चों के पेट के डॉक्टर, उनके पास वो भेज सकते हैं। फिर डॉक्टर आपको आगे की चीज़ें बताएंगे। तो रूटीन जो हेल्थ चेकअप है इसमें ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी जैसे बीमारी साइलेंट होती है तो बहुत अर्ली स्टेज में बीमारी पकड़ने में इसमें आसानी हो जाती है और अर्ली स्टेज में अगर हम बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकती है। तो याद रखिए, शुरुआती पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
कि इस बीमारी को डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इलाज कैसे करते हैं, इसके क्या टेस्ट होते हैं और आगे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे साथ ये जानकारी जानने के लिए कनेक्ट रहिए। तो अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। कभी कोई भी फैमिली है जिनको आपको लगता है कि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू देम। और अगर आपको हमारा इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।